जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल के पवित्र वचन को, निर्गमन का पुस्तक 27 अध्याय 9 पद से 21 पद तक। और विषय है, दो विषयों को देखेंगे यहाँ पर। और दो विषय है आपका, पहला है निवास का स्थान, दूसरा है दीपक का देख रेख। तो हम लोग देखते हैं निवास का स्थान। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। ये जो निवास का स्थान है, जो आंगन है, ये दिखाता है परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। यह परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के पास आने के लिए बलिदान उन दिनों में चढ़ाया जाता। आज हमें अपना हृदय को ही बलिदान करना है, समर्पण करना। समर्पण को दिखाता, समर्पण बलिदान उस समय दिया जाता था, पशुओं का बलिदान। लेकिन आज हमें क्या अपना ही समर्पण करना है। तो बलिदान की आवश्यकता है। वहाँ आने के लिए एक बलिदान दिया जाता था, उस तरह से आते थे। बलिदान की आवश्यकता है और निरंतर उपस्थिति, और उसका उपस्थिति को दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं दीपक जो है जलाए रखना है। दीपक जलाए रखना, ये इस बात को दिखाता परमेश्वर जो है अपने लोगों का निरंतर निगरानी करता है और उनका सुरक्षा का प्रतीक है। तो दीपक को जलाए रखना है, दिखाता जो लोगों के बीच परमेश्वर की निरंतर निगरानी, परमेश्वर की निरंतर निगरानी और सुरक्षा का प्रतीक है। यहाँ मुख्य बातें दी गई है, मुख्य बातें दी गई है। पॉइंट में है, पहला परमेश्वर की उपस्थिति। तंबू इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच निवास करना चाहते हैं। दूसरा, पवित्रता और अलगाव। आंगन का पवित्र और आम लोगों के बीच स्पष्ट सीमा बनाता है, जो दुनिया से अलग रहने का आह्वान करता है। मतलब दुनिया के उन लोग से, जो और लोग जिस तरह से उनका दुनिया से अलग रहना, मतलब उनके बहुत सारे जो चाल चलन है, वो बहुत सारे गलत काम को करते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग। तो उनसे एक अलगाव को दिखाता है, उस तरह से नहीं करने के लिए। तो आंगन, ये जो है, यह स्थान पवित्र और आम लोगों के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। तो हमें एक सीमा बनाना है जो दुनिया से हमें अलग रहने का आह्वान करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, बलिदान और प्रायश्चित। इसमें पीतल की वेदी जो आंगन के मध्य में है, पीतल की वेदी, यह सिखाती है कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पापों का प्रायश्चित और बलिदान अनिवार्य है। पहुंचने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए प्रायश्चित और बलिदान अनिवार्य है। प्रायश्चित होना चाहिए और बलिदान अनिवार्य है। चौथा पॉइंट है निरंतर देखभाल। दीपक का निरंतर देखभाल करना था। शाम से सुबह तक जलने वाले दीपक, शाम से सुबह तक वो दीपक को जलाए रखना है। परमेश्वर की अनंत उपस्थिति अपने लोगों पर निरंतर निगरानी को दर्शाता है ये। फिर पांचवा पॉइंट है पूर्वमुखी प्रवेश द्वार। ये
पूर्व की ओर है इसका मुंह, और प्रवेश द्वार का पूर्वमुखी प्रवेश द्वार का पूर्व सूर्योदय, जहाँ सूरज उदय होता है, की ओर उसका मुंह को करना, मुंह को वहाँ पर करना है। प्रवेश द्वार का जो है सूर्योदय की ओर मुख का प्रतीक है। तो हम देखते हैं वहाँ पर उसका मुंह करना है। तो निर्गमन 27 अध्याय यह जो है जिसमें बलिदान की वेदी 1 से 8 पद है। आंगन का जो है प्रांगण है, जो आंगन है जो 9 पद से लेकर 19 पद तक है। और दीपक और तेल 20 से 21 पद है। परमेश्वर के साथ सीधे रिश्ते और उनके आराधना के महत्व पर जोर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन वचनों से हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा जो है रिश्ता और उसका आराधना पर यह हमें जोर देता है। और परमेश्वर हमें निगरानी करता देखता है। वो दीपक जो है जलना है निरंतर करता है, और हमें और लोगों से अलगाव को भी दिखाता है। जो दुनियादार लोग हैं, बहुत ही हमें उनसे अलग करता है, उनके कामों से। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है हम लोग सीखते हैं। और परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, और हमें हमारे बीच में वो उसका निवास रहना चाहता है। वो हमें उन लोगों से अवश्य कहते हैं कि असमाजों में न जुटो। ये भी परमेश्वर ने कहा है हमें। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का अगर 14 से देखेंगे तो ये एक अलगाव को दिखाता है इस दुनिया से। तो प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और फिर ये हमें परमेश्वर के लिए हमें प्रायश्चित भी होना चाहिए जीवन में, उसके पास आने के लिए। तो हमारे पास हमें समर्पण होना चाहिए। बलिदान इस चीज़ को दिखाता है। तो प्रायश्चित और बलिदान अनिवार्य है। प्रायश्चित होना है, बलिदान होना है, अपना जीवन को उसके लिए समर्पण बलिदान करती है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु बहुत आशीष दे। अगर कुछ भूल चुका है तो क्षमा चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहते हैं, हमें देखते हैं, निगरानी करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए अपना प्रायश्चित होना चाहिए, अपने जीवन का बलिदान होना चाहिए। इससे पहले हम लोग देखें होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। तो पूरी अपना जीवन का जो भी है उसे चढ़ा देना है, कुछ भी रखना नहीं है, हर एक चीज़ जला देना है। उन दिनों में पशु बलियों को पूरी जला दिया जाता था। और अब परमेश्वर में रखे तो पूरी अपना उस हर एक चीज़ को जला कर समर्पित कर दो। बलिदान मतलब उसको ये कर देना है। हर परमेश्वर को धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु हम सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष